Hello friends, myself Ripon. I am the student of Tushar sir. Welcome to our channel Let's Study. दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन का पार्ट 3। ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो नरेशन के हिसाब से हमारे एग्जाम में आते हैं और उन्हें सॉल्व करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हमें थोड़ा डाउट रहता है कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम वो सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे। So friends, please like our channel, share our channel with your friends and relatives, and don't forget to subscribe to get new, interesting and delicious videos. So let's start. दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपको बोला कि आज हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो एग्जाम में हमारे आते रहते हैं नरेशन के हिसाब से, और आज उन्हें हम पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। तो वो सेंटेंसेस क्या है दोस्तों? वो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली हमारे एग्जाम में आते रहते हैं नरेशन के हिसाब से, और उन्हें सॉल्व करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हमें थोड़ा डाउट रहता है कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अभी तक हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का तरीका इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं सीखा है। तो आइए देखते हैं कि उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, आइए पहले वो समझ लेते हैं। तो वर्ड है एक इंटेरोगेशन। इंट्रोगेशन वर्ड क्या है हमारा? इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन यानी पूछताछ। जी वही होता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई बात पूछते हैं। इंट्रोगेशन जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी वही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई बात पूछते हैं, जैसे कि क्या आपने आप खाना खाया? ये एक एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या आज आपने खाना, क्या अब अभी आपने खाना खाया? क्या आप खाना खा चुके हो? तो ये एक हमारा एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव और एक है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अबे सिंपल इंट्रोगेटिव क्या है, डबल इंट्रोगेटिव क्या है, आइए वो समझ लेते हैं। सिंपल पहले हम देखेंगे कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या है। दोस्तों जिस सवाल का जवाब यस या फिर नो होता है, जिस सवाल का जवाब यस या फिर नो होता है उसे हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। जैसे कि मैं कुछ समय पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि क्या आप खाना खा चुके हो? तो इसका जवाब निकलेगा यस और नो में, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो कुछ और एग्जांपल लेके इसका फंडा और क्लियर कर लेते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? तो इसका जवाब भी निकलेगा यस और नो में, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। और एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या आप 500 रुपये, क्या आपके पास 500 रुपये है? तो इसका भी जवाब निकलेगा यस और नो में, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। और एक है एग्जांपल कि क्या आप यूट्यूब चैनल का यूज़ करते हो? तो इसे भी हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, क्योंकि इसका भी जवाब यस या फिर नो में निकलेगा। तो दोस्तों जिस सवाल का जवाब यस या फिर नो में निकलता है, जिस सवाल का जवाब सिर्फ दो, जिस सवाल का ऑप्शन सिर्फ जिस सवाल का जो जवाब है उसका सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, उसे हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सवाल का तीसरा ऑप्शन नहीं, जिस सवाल का सिर्फ दो ही ऑप्शन होगा उसे हम बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो ये था कुछ एग्जाम्पल सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का, और अभी हमने देखा कि हिंदी में हम उसे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। अभी आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हम सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। दोस्तों जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो अगर शुरुआत में आ जाएगा तो उससे हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ व्यू कर लेंगे कि ये समझ लेंगे कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो अभी हमने देखा कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, आइए देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH फैमिली। जो वर्ड्स, जिस सेंटेंस का पहला वर्ड WH से स्टार्ट होता है उसे हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हिच। तो इसे हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। और ये जो वर्ड्स है ना, वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएंगे, सेंटेंस में सेंटेंस के पहले लगते हैं। और इन ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो अभी हम ये डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, आइए वो देखते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि
कि अगर किसी सवाल का जवाब यस या फिर नो होता है तो उससे हम बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। जो उसका ऑपोजिट ही है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सवाल का जवाब यस या फिर नो ना हो, जिस सवाल का जवाब को हमें डिटेल में समझाना पड़े, उसे हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? तो अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो थोड़ी ना आपका जवाब यस या फिर नो में निकलेगा। थोड़ी ना आपका जवाब यस या फिर नो में या फिर नो में निकलेगा। नहीं ना, आपको उस सवाल का जवाब डिटेल में समझाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा नाम रवि है, मेरा नाम प्रकाश है, मेरा नाम तन्वी है, तो ऐसे आपको आपका नाम भी बताना पड़ेगा डिटेल में। तो ये होगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल कहाँ पर है? तो अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो थोड़ी ना आप यस और नो में जवाब दोगे। नहीं ना, आपको पूरा डिटेल में वो समझाना पड़ेगा कि ताजमहल कहाँ पर है। आप बोलेंगे कि ताजमहल आगरा में है, इससे आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा इसका जवाब को। तो अगर किस सेंटेंस का जवाब यस या फिर नो ना हो, उस सेंटेंस का जवाब को हमें डिटेल में समझाना पड़े, तो वो होता है हमारा, तो उसे हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसका फंडा को और क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल है मेरा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हेन आर यू कमिंग, कि तुम कब आ रहे हो। तो सोचिए, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ना, उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें सेंटेंस का सेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो सोचिए, इधर आप सोचिए कि आपके माइंड में आप सोचिए कि अभी आपके सामने एक आदमी है और वो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन आर यू कमिंग, कि तुम कब आ रहे हो। तो अभी मैं भी इधर सोचता हूँ अपने माइंड में कि मेरे सामने एक आदमी है और उसका नाम है पी, और अभी पी मुझसे पूछ रहा है कि व्हेन आर यू कमिंग, कि तुम कब आ रहे हो। तो अभी हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ही सेड टू मी को पहले हम इससे कन्वर्ट करते हैं, ही को ही रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। फिर सेड की जगह हम लगाएंगे आर। याद रखिए दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन के हिसाब से हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आता है, तो जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम सेड की जगह लगाएंगे आस्क्ड, चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव में हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव में हो। तो यहाँ पर सेड की जगह हमने आस्क्ड लगा दिया, ही आस्क्ड मी। फिर हम देखेंगे अभी कि ये सेंटेंस जो है ना, वो कहाँ के कौन से फॉर्म में, कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो इधर सेंटेंस की जो पहला वर्ड है, तो ये व्हेन है, व्हेन है, और ये डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं। तो हम समझ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव में हो और जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास जो होगा उसे तो हम रिमूव करेंगे, लेकिन उसके जगह हम दैट नहीं लगाएंगे। और व्हेन जो व्हेन होगा, जो डब्ल्यू एस फैमिली का जो वर्ड होगा, उसे हम सेम ही रहने देंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो इधर इन्वर्टेड कॉमास को मैंने हटा दिया और उसके जगह जेट नहीं लगाया, मैं व्हेन को व्हेन ही रहने दिया। तो ही आस्क्ड मी व्हेन। फिर जब पी मुझे बोल रहा था, तो उसके हिसाब से वो बोला कि व्हेन आर यू कमिंग, कि तुम कब आ रहे हो। लेकिन जब वही बात मैं खुद से समझूंगा ना, तो मैं थोड़ी ना समझूंगा कि तुम कब आ रहे हो, ये मैं नहीं समझूंगा। मैं समझूंगा कि मैं कब जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा। तो बाकी का जो रेस्ट रहेगा, आर यू कमिंग जो रेस्ट रह जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, उसे हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो अभी मैं कब जाऊंगा को मैं इसे अभी कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं कब जाऊंगा। मैं की जगह मैं इधर लगाऊंगा आई, क्योंकि जब मैं समझ रहा हूँ तो मैं खुद से समझूंगा, तो मैं इधर मैं की जगह मैं लगा दिया आई। तो व्हेन आई। फिर अभी देखिए हमारे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, हम उसे पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो अभी इधर हम पास्ट कंटिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो है वाज। तो पास्ट कंटिन्यूस का सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वाज। इधर मैंने वाज लगा दिया। तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज, फिर कमिंग को कमिंग ही रहने देंगे। अगर हम कमिंग को उसके सेकंड फॉर्म में ले आए, तो वो कमिंग नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा उसके सेकंड फॉर्म में। और कमिंग से ही तो पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। अगर हम कमिंग को उसके सेकंड फॉर्म में बदल देंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस में है। इसलिए हम कमिंग ही रहने देंगे, कमिंग को नहीं बदलेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग। और एक एग्जांपल लेते हैं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो।
तो अभी फिर से मैं समझ लेता हूँ कि मेरे सामने और एक आदमी है और वो मुझसे पूछ रहा है कि डिड यू नो मी, कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसे हम इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ही को तो ही रहने देंगे, उसके चेंज नहीं करेंगे। फिर सेट की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी। फिर हम देखेंगे कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव में है, जो सेंटेंस है वो सिंपल इंट्रोगेटिव में है या फिर डबल इंट्रोगेटिव में है। तो इधर डिड यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसे हम सिंपल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस समझ लेंगे। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा नरेशन के हिसाब से डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उसके जगह हम वेदर या फिर इफ का यूज करेंगे। वेदर या फिर इफ का यूज करेंगे। तो वेदर या फिर इफ, फिर बाकी जो रह जाएगा उसे हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो यू नो मी, अभी हम इसे अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो जब मैं खुद समझूंगा, तो जब बी मुझे बोल रहा था कि डिड यू नो मी, तो उसके हिसाब से वो बोला कि डिड यू नो मी। जब मैं वो खुद समझूंगा तो थोड़ी ना मैं समझूंगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, नहीं ना, मैं समझूंगा कि क्या मैं उसे जानता हूँ। तो अभी क्या मैं की जगह मैं लगाऊंगा आई, मैं की जगह इधर मैं लगाऊंगा आई। तो तो वेदर या फिर इफ आई, फिर नो हिम जब वो बोल रहा था तो उसके हिसाब से वो उसने बोला कि मी। जब वो मैं खुद समझूंगा तो मैं मी की जगह में लगाऊंगा हिम। तो मी की जगह में लगाया हिम। और ये जो नो नो है ना, जो हमारा वर्ब है उसे हम उसके सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। जैसे कि हमने पढ़ रखा है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हो तो जब हम उसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे वो पास्ट इंडेफिनाइट में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनाइट यानी सेकंड फॉर्म। तो अभी इधर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू होगा। तो इसे हम इसलिए मैंने इधर लगा दिया न्यू। तो ही आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ आई न्यू हिम, ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हमने देखा एक सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का एग्जांपल कि कैसा हम उसे इंडायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, और एक डबल इंट्रोगेटिव का। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल और इसका जो फंडा है उसे और क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जांपल है मेरा कि he said to सीता, he said to सीता कि did you do this। He said to सीता did you do this। उसने सीता से कहा कि क्या तुमने ये किया। तो अभी एक लड़की है, उसका नाम है सीता, और उसके सामने एक कोई आदमी है, और वो आदमी सीता से कह रहा है कि डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया। तो जब सीता खुद से समझेगी तो क्या समझेगी कि क्या उसने ये किया। तो ही सेड टू सीता डिड यू डू दिस। अभी हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो इधर हम लगाएंगे ही का जगह ही रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। तो ही फिर सेड जो है ना, उसके जगह हम लगाएंगे आस्क्ड सी। तो ही आस्क्ड तो सीता। फिर अभी इधर पहले हमारे सेंटेंस की शुरुआत में डिड आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो इधर हम डिड के जगह हम डिड नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। डिड के जगह हम क्या लगाएंगे, वेदर या इफ। इधर मैं लगा देता हूँ इफ। तो ही आस्क्ड टू सीता इफ। फिर जब सीता खुद समझेगी तो वो क्या समझेगी, उसके हिसाब से वो समझेगी कि हाँ मैंने ये किया। तो जब वही बात मैं जाकर किसी और को बोलूँगा तो मैं बोलूँगा क्या, कि क्या उसने ये किया। तो मैं इधर उसके जगह में लगा दूंगा सी। तो इफ सी। फिर अभी जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनाइट में है, तो जब हम उसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इफ सी, फिर पास्ट परफेक्ट का सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो है हेड। और हेड सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इधर हम हेड सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। तो इफ सी हैड, फिर हम वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी उसके सेकंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट उसके सेकंड फॉर्म में है। तो जब हम उससे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे, हम वर्ब जो है उसे हम उसके थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो इफ सी हैड, फिर डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन। अभी हम उसके थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो इफ सी हैड डन। फिर जैसे कि हमने पढ़ा था नरेशन के पार्ट 2 में
कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हमें उसे चेंज करना होगा। और उसमें हमने पढ़ा था कि दैट ऐसा एक वर्ड है, दिस जैसा एक वर्ड है जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में आएगा और इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हमें उसे चेंज करना होगा। तो किस में हम चेंज करेंगे? दैट में चेंज करेंगे। तो इफ शी हैड डन दैट, तो ये हो गया हमारे इनडायरेक्ट स्पीच की ही आस्क्ड टू सीता इफ शी हैड डन दैट। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि his teacher said him, why were you fighting yesterday? His teacher said him, why were you fighting yesterday? तो अब एक स्टूडेंट है और उसके टीचर ने उससे कहा, क्या कहा उसके टीचर ने कि वाई वेर यू फाइटिंग यस्टरडे। तो अभी हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो हिज टीचर को सेम ही रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे हम। तो हिज टीचर, फिर सेड की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड, हिज टीचर आस्क्ड हिम। फिर इधर हमारा वाई आ गया, यानी डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड आ गया। तो हमने देखा था कि अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेशन के हिसाब से डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम वाई को वाई रहने देंगे, डब्ल्यूएच का जो वर्ड होगा उसे हम रिमेन सेम ही रहने देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे, लेकिन उसके जगह हम दैट नहीं लगाएंगे। तो इधर हम वाई को वाई रहने देते हैं, वाई, फिर वेर को वेर ही रहने देंगे, वाई वेर। फिर यू की जगह हम लगाएंगे ही, क्योंकि जब ये बात मैं जाकर किसी और को कहूँगा तो उसके जगह मैं लगाऊंगा ही, इसलिए मैं इधर लगा दूंगा ही। फिर ये जो हमारा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है वो पास्ट कंटिन्यूस में है। इसमें पास्ट कंटिन्यूस में, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट का सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो है हैड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैड सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के भी यूज होता है। तो इधर हैड सिंगुलर के लिए यूज होगा, हैड। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो इधर हम बीन का यूज करेंगे, तो ही हैड बीन। फाइटिंग को फाइटिंग ही रहने देंगे। अगर हम फाइटिंग को उसके थर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो फाइटिंग को फाइटिंग ही रहने देंगे। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट कुछ ऐसे वर्ड सेट जो डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हमें उसे चेंज करना होगा। तो यस्टरडे ऐसा एक वर्ड है जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में आएगा और जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट चेंज करते वक्त हमें उसे प्रीवियस डे में चेंज करना होगा। तो इधर हम लगा देंगे प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। तो ये अभी बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कि हिज टीचर आस्क्ड हिम व्हाई वेयर ही हैड बीन फाइटिंग प्रीवियस डे। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मेरा कि हर सिस्टर said her, have you done your homework? Have you done your homework? तो अभी ये जो सेंटेंस है हमारे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो जल्दी से कर देते हैं पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हर सिस्टर को हर सिस्टर ही रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। हर सिस्टर, फिर सेट जो है उसकी जगह हम लगाएंगे आस्क्ड। तो हर सिस्टर आस्क्ड हर। फिर इधर हमारा जो सेंटेंस है ना, तो इधर हमारा जो सेंटेंस है वो उसका शुरुआत में पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी कि हैव आ गया। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के शुरुआत में आ गया। और जैसे कि हमने पढ़ रखा है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस। तो ये अभी हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो अगर सिंपल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है तो जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसके जगह हम लगाएंगे वेदर या इफ, और इन्वर्टेड कॉमास को डिसाइड कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हर सिस्टर आस्क्ड हर, मैंने इधर में लगाता हूँ इफ, इधर मैंने इफ का यूज किया। फिर अभी यू के जगह मैं लगाऊंगा सी।
क्योंकि ये जो बात है, तो एक लड़की थी, उसके सिस्टर ने उससे कहा था, लेकिन जब वही बात मैं जाकर किसी और को कहूँगा, तो थोड़ी ना मैं कहूँगा कि उसके टीचर ने उसके सिस्टर ने उससे कहा, नहीं ना, मैं बोलूँगा कि उसके 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 सिस्टर ने उससे कहा, उससे। तो इधर उससे की जगह मैं लगाऊंगा सी। तो हर सिस्टर आस्क्ड हर इफ सी। फिर अभी हम इधर पास्ट परफेक्ट का सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। तो इधर पास्ट परफेक्ट का सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैड। और हैड सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इधर हैड सिंगुलर के लिए यूज हुआ। तो हर सिस्टर आस्क्ड हर इफ शी हैड। डॉन को डॉन नहीं देंगे क्योंकि ये डॉन ऑलरेडी उसके थर्ड फॉर्म में है, और डॉन को डॉन नहीं देंगे। और डॉन के साथ हम अगर अगर जो हमारा वर्ब है वो पहले से उसके थर्ड फॉर्म में है, तो इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम उसके साथ बीन का यूज करेंगे। तो इफ शी हैड डॉन, इफ शी हैड बीन डॉन होमवर्क, बीन डॉन। फिर जब हम उसे इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो जब सिस्टर ने उससे कह रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि योर होमवर्क। लेकिन जब वह वही बात मैं जाके किसी और को कहूँगा, तो मैं थोड़ी ना मैं कहूँगा कि उसने कहा, तो मैं कहूँगा हर होमवर्क। अभी मैं इधर योर होमवर्क की जगह मैं लगाऊंगा हर होमवर्क। हर होमवर्क का मैं इसका इधर यूज करूँगा। तो हर सिस्टर आस्क्ड हर इफ शी हैड बीन डन हर होमवर्क। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव इंडायरेक्ट स्पीच कि हर सिस्टर आस्क्ड हर इफ शी हैड बीन डन हर होमवर्क। ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। तो आज हमने देखा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो नरेशन के हिसाब से हमारे एग्जाम में आते हैं, और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका डाउट हम कैसे क्लियर करना, आज हमने वो देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूंगा कुछ और इंग्लिश इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।